अस्सलाम वालेकुम जी। बिज़नेस एथिक्स एंड वैल्यूज़ फॉर डिजिटल वर्कर्स कोर्स के एक और लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि एथिक्स क्या होती हैं और उसके साथ वैल्यूज़ वर्सेस एथिक्स का क्या ताल्लुक है। वैल्यूज़ और एथिक्स का आपस में क्या गठजोड़ बनता है, क्या ताल्लुक होता है। बेसिकली एथिक्स या अखलाकियात जिसे हम कहते हैं, वैल्यूज़ इक़दार कहलाती हैं और एथिक्स जो है अखलाकियात कहलाती है। वो अखलाकियात क्या होती हैं, इस पे हम आज के लेसन में बात कर रहे होंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि एथिक्स बेसिकली है क्या। अगर हम उर्दू में बात करें, हमने बात की कि एक जो हमारी अखलाकियात होती हैं उसे हम एथिक्स कहते हैं कि वो क्या है। वो ये बेसिकली स्टडी होती है या नॉलेज होती है राइट और रॉन्ग के दरमियान के कोई भी इंसानी अमल, जो इंसान एक अमल कर रहा है उसमें सही क्या है और गलत क्या है। इसका जो ताल्लुक होता है वो फ़िलॉसफ़ी की एक ब्रांच के ज़रिए किया जाता है कि ये एक फ़िलॉसफ़ी की एक ब्रांच है जो मोरल प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारी अखलाकियात के ऊपर काम करती है। इसमें जो है एथिक्स को आल्सो जाना जाता है, वो मोरल फ़िलॉसफ़ी के नाम से भी जाना जाता है कि जो हमारी अ, अपनी अखलाकियात होती हैं फ़िलॉसफ़ी के अगर स्टडी के तौर पे देखा जाए, जो हम यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में या फॉर्मल एजुकेशन में डिस्कस करते हैं, तो ये फ़िलॉसफ़ी की एक ब्रांच के तौर पे जाना जाता है, जैसे मोरल प्रिंसिपल्स या हमारे जो अखलाकियात के तरीक़ाकार होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके मुतल्लिक जो है पढ़ने को, उसके मुतल्लिक समझने को कहा जाता है। आसान अल्फ़ाज़ में सही और गलत के दरमियान किसी भी चीज़ की आइडेंटिफ़िकेशन करना, किसी भी चीज़ को तक़सीम करना, क्या सही है, क्या गलत है, किसी भी इंसानी अमल को देखना इस नज़रिए से कि क्या ये अमल सही है या ये अमल गलत है, इसको हम एथिक्स के दायरे में लाते हैं या एथिक्स के ज़रिए हम देख रहे होते हैं। वैल्यूज़ और एथिक्स के दरमियान क्या डिफ़रेंस है या क्या चीज़ गठजोड़ होती है इनके दरमियान। जो वैल्यूज़ होती है, जिस पे हमने शुरू में भी बात की थी अपने एक लेक्चर में कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है या हमारी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जबकि एथिक्स हमें कहते हैं कि व्हाट इज़ द राइट, सही क्या है, आपके लिए सही क्या है या आपकी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए ये सही क्या है या इस समाज के लिए जहाँ पर आप पर्सनल कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या जो है आप एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन, आप एज़ एन कंपनी जो है कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है। हम अपने पाकिस्तानी माशरे की अगर एग्ज़ाम्पल ले लें, तो आप कहते हैं कि आपकी फ्रीडम जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप वैल्यू देते हैं, अपनी ज़ाती आज़ादी को, अपनी शख़्सी आज़ादी को आप वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन अगर आप पहने बिकनी पहन कर निकलती हैं कोई फ़ीमेल, राइट, इसे पाकिस्तानी माशरे के अंदर सही नहीं समझा जाता, तो आपके एथिक्स कहते हैं कि ये सही नहीं है। अब इस पे एक और अलग सी डिबेट है कि इस पे शख़्सी आज़ादी का मामलात क्या है, किस तरह है, लेकिन हम फ़िलहाल एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं सिर्फ़ अपने मुल्क के हवाले से कि अगर आप वैल्यू करते हैं, आपकी वैल्यू है कि आपकी शख़्सी आज़ादी है, आप किसी भी तरह के कपड़े पहन के निकलें या जो है आप बिना कपड़ों के घूमे फिरें, ये आपकी शख़्सी वैल्यूज़ है, शख़्सी आज़ादी के अंडर आता है। लेकिन पाकिस्तान में जो एथिक्स है, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो सही उस मामले में ये गलत तस्वुर किया जाता है कि आप कम कपड़े पहन के निकलें या आप गलत कपड़े पहन के, बगैर कपड़ों के निकलें। तो ये डिफ़रेंस होता है वैल्यूज़ एंड एथिक्स के अंदर कि एथिक्स क्या कह रहे हैं, वो सही है या गलत है, इस पर हम गौर कर रहे होते हैं। वैल्यूज़ कहती हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए। मुझे ईज़ी फ़ील होता है टी-शर्ट के अंदर या स्लीवलेस के अंदर, ये मेरी वैल्यूज़ है या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए अहमियत की बात ये है कि मैं खुद को कम्फ़र्ट रखूँ, मेरा कम्फ़र्ट ज़ोन क्या है? लेकिन मेरा कम्फ़र्ट ज़ोन ठीक है, यहाँ पर आ रहा है कि मैं इसमें कम्फ़र्ट फ़ील कर रहा हूँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो समाज में सही है या नहीं है, तो इसको हमें देखना होता है। दूसरी एक एग्ज़ाम है, व्हाट शुड आई अचीव? मैंने क्या अचीव करना है, मुझे क्या हासिल करना है, ये हमारी वैल्यूज़ होती है। व्हाट इज़ द करेक्ट एक्शन जो है एथिक्स होते हैं कि लेकिन इसको हासिल करने के लिए जो है करेक्ट एक्शन क्या होगा? आपकी वैल्यूज़ या आपने तय कर लिया है कि आपने 1 मिलियन अर्न करना है 1 साल के अंदर। अब इस 1 मिलियन को कमाने के लिए आपके पास सही एक्शंस क्या हैं? या तो आप 10 कत्ल करें, 1 मिलियन कमा लें। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, इसको बहुत सीरियस ना ले लीजिएगा कि एक एग्ज़ाम्पल ऐसी है कि लोग तय कर लेते हैं कि मैंने अचीव करना है, 1 मिलियन अर्न करना है 1 साल के अंदर, तो उसका एक तरीक़ाकार ये भी हो सकता है कि आप 10 कत्ल करें, उसके बदले आपको कोई माफ़िया जो है इतने दे या किसी की ज़मीन हथिया लें, आप कब्ज़ागिरी शुरू कर दें, भत्ता वसूली करना शुरू कर दें, तो आप 1 मिलियन साल के अंदर कमा सकते हैं।
दूसरी बात आती है जब आप एथिक्स की बात कर रहे हैं, बगैर एथिक्स के, बगैर अखलाकियात के तो आपने अपनी वैल्यू तय कर ली थी कि मैंने तय करना है, अपना अचीव करना है, ये टारगेट आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन ये गैर अखलाकी हरकत थी। जिस तरीकों से किया वो गैर अखलाकी थे, इसलिए अब अखलाकी तरीक़ाकार क्या है कि आप कोई भी अपना लीगल बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, आप सर्विसेज़ प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, उन सर्विसेज़ के ज़रिए या उस लीगल बिज़नेस के ज़रिए 1 मिलियन कमाते हैं। करेक्ट एक्शन क्या है, ये एथिक्स में आता है। हमने क्या अचीव करना है, ये हमारी वैल्यूज़ होती हैं। हम किस तरह से वो अचीव करेंगे, ये एथिक्स है। ये हमारी अखलाकियात हमें समझा रही होती है। हमारी अखलाकियात बताती हैं कि कौन-सा एक्शन जो है सही है, उस डायरेक्शन में हमने जो वैल्यू सेट की थी, जो हमने टारगेट सेट किया था अपना कि हम ये टारगेट अचीव करेंगे, उसको हम देखते हैं कि एक्शन कौन-सा सही है। फिर आते हैं वैल्यूज़ की तरफ कि वैल्यूज़ जो हैं डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन या ऑर्गेनाइज़ेशन टू ऑर्गेनाइज़ेशन डिफरेंट होती है। हर ऑर्गेनाइज़ेशन, हर कंपनी अपनी वैल्यूज़ खुद सेट कर रही होती है, वो डिफरेंट होती है। इंडिविजुअल वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, पर्सन टू पर्सन जो है फ़र्क होती है। आपकी अलग वैल्यूज़ होंगी, आप कॉम्पिटिशन को वैल्यू देते हैं, मैं कोऑपरेशन को वैल्यू देता हूँ। या जो है आपके दोस्त जो है कॉपरेशन कंपटीशन को वैल्यू दे रहे हैं, आप कंपटीशन को वैल्यू नहीं करते, आप कॉपरेशन को वैल्यू करते हैं। ये पर्सन टू पर्सन या ऑर्गेनाइज़ेशन टू ऑर्गेनाइज़ेशन वेरी करती हैं, डिफरेंट होती हैं, डिपेंड करता है हर ऑर्गेनाइज़ेशन या हर पर्सन अपने लिए ज़ात वैल्यू सेट करता है। जबकि एथिक्स की जब बात आती है तो यूजुअली कंसीडर होता है कि ये यूनिवर्सल हैं या जो है समाज में जहाँ पर आप रह रहे हैं एक समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वहाँ पर ये यूनिवर्सली एक जैसे एक्सेप्ट होते हैं। जैसे हमने पिछली उसमें एग्ज़ाम्पल दी, वही एग्ज़ाम्पल हम दोहरा देते हैं कि कत्ल करना सारी दुनिया के अंदर यूनिवर्सली गलत समझा जाता है, गलत माना जाता है। किसी भी समाज के अंदर कहीं भी नाजायज़ कत्ल करना जायज़ या नाजायज़ किसी की इंसान की ज़िंदगी लेना वो गलत अमल है। इवन रिलिजन के अंदर भी ये गलत अमल कंसिडर होता है। किसी की दौलत हथिया लेना गलत तरीके से, ज़्यादती कर लेना, किसी भी तरह की कोई ज़्यादती कर लेना किसी के साथ, यूनिवर्सली गलत समझा जाता है। तो ये एथिक्स जो है यूनिवर्सल कंसीडर होते हैं या जिस समाज में जिस दायरा में हम रह रहे होते हैं वहाँ पर हम देख रहे होते हैं जबकि वैल्यूज़ जो है पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। वैल्यूज़ हमें मोटिवेट कर रही होती हैं कि किस तरह से हम काम करेंगे, कौन-सा हमने काम करना इसी तरह फिर वैल्यूज़ हमें मोटिवेट्स कर रही होती हैं कि हमने ये एक्शन लेना है, लेकिन जबकि एथिक्स हमें मोटिवेट कंसंट्रेट करते हैं कि आपने ये एक्शन कितनी लिमिट में लेना है, कितनी आपकी जो बिहेव है वो किस तरह करना है, ये एक्शन लेते हुए, ये स्टेप लेते हुए आपने किस तरह बिहेव करना है, इसमें कंसंट्रेट करते हैं आपको अपने एथिक्स। जबकि वैल्यूज़ आपकी मोटिवेट कर रहे होते हैं, ये जो डिफरेंट है वैल्यूज़ और एथिक्स के दरमियान ये बेसिकली 4-5 डिफरेंसेस होते हैं। किस तरह हम वैल्यूज़ को देखते हैं, किस तरह हम एथिक्स को देखते हैं। ये वो बेसिक डिफरेंसेस हैं या डिफरेंस है कि वैल्यूज़ और एथिक्स के दरमियान क्या डिफरेंट होता है, क्या किस तरह इनको अलग किया जाता है, हम आसानी से किस तरह समझ सकते हैं वैल्यूज़ और एथिक्स के दरमियान डिफरेंसेस को। अब हम बात करेंगे कि इनके दरमियान क्या कभी कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है, कि क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है वैल्यूज़ और एथिक्स के दरमियान। जनरली जो है आम तौर पर लोग यही कंसीडर कर रहे होते हैं, यही समझ रहे होते हैं जिन वैल्यूज़ के साथ हम बड़े हुए हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं वही सही है। क्योंकि जिस सोसाइटी के अंदर या जिस कल्चर के अंदर हमारी परवरिश हुई, वहाँ पर ये प्रैक्टिसेज़ हो रही थी, तो यही सही है। अक्सर हमारे स्पेशली इन माशरों के अंदर जिनकी हमने एग्ज़ाम्पल ली, साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर तो मोस्टली लोग यही कंसीडर करते हैं, जहाँ हमारी परवरिश हुई, जिस कल्चर में, जिस माहौल में हम पले-बढ़े हैं, वहाँ जो वैल्यूज़ की प्रैक्टिस हो रही थी, वही वैल्यूज़ ही सही हैं और वही 100% राइट है। इसके अलावा तमाम तर दुनिया गलत कर रही है, सब हमें गलत नज़र आता है। जबकि इसकी एक एग्ज़ाम्पल अगर हम लें कि किसी सोसाइटी में या किसी कंपनी के अंदर अगर ये तय कर लिया, किसी इंडिविजुअल ने ये वैल्यू बना ली, जिसको अहमियत दे दी कि इस बात को कि पैसा बनाना हमारी अहमियत है, म मनी मेकिंग अहमियत है, लेकिन उसके लिए कोई जो है रोड मैप डिसाइड नहीं हुआ कि कैसे पैसा बनाया जाएगा। ये सोसाइटी के अंदर भी हो सकता है कि सोसाइटी ने तय कर लिया था या जो है इंडिविजुअल ने आपने तय कर लिया कि मुझे पैसा बनाना है 1 मिलियन की हमने एग्ज़ाम्पल ली कि हमने 1 मिलियन कमाना है 1 साल के अंदर या 1 महीने के अंदर, लेकिन वो किस तरह कमाना है अगर ये आपने तय नहीं कर लिया, ये आपने डिसाइड नहीं किया कि वो तरीक़ाकार क्या होंगे, तो आप अनएथिकल प्रैक्टिसेज़ कर रहे होंगे। इस तरह जो एथिक्स के दरमियान और वैल्यूज़ के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। ये तमाम प्रैक्टिसेज़
तभी एथिकल होंगे जब आप एथिक्स भी सेट करेंगे अपनी वैल्यूज़ के साथ-साथ कि आप प्रैक्टिसेज़ जो है वो किस तरह से करेंगे। जो आप मनी बना रहे हैं या जो आप पैसे कमाना चाहते हैं वो किस तरह से कमाएँगे। उनका तरीक़ाकार क्या होगा, तब ये एथिक्स और वैल्यूज़ का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होगा या ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ ये तमाम प्रैक्टिसेज़ अनएथिकल होंगी अगर आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। बहुत शुक्रिया। ये हमारा आज का लेसन था जिसमें हमने बात की कि एथिक्स क्या होते हैं और एथिक्स और वैल्यूज़ के दरमियान डिफ़रेंस क्या है और एथिक्स और वैल्यूज़ के दरमियान किस तरह कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, किस तरह हम उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।